Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani की। जी हाँ, अब तक तो आपको ये नाम याद हो चुका है और आई होप आप सभी ने हमारा मंथली हॉरोस्कोप चेक कर लिया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शंस में उसकी डिटेल्स भी डाल दी हैं, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मंथली हॉरोस्कोप आपको हमेशा मिलेगा, एस्ट्रो वानी भी जब से स्टार्ट हुआ है। और आज हम बात करेंगे अपने वीकली हॉरोस्कोप की। मैं अपने सभी फ्रेंड्स से, अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ आप इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने प्लान्स बना सके। शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने जो सजेशंस हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एज यूजुअल आप इसे चेक कर सकते हैं अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से, यानी कि आप इसे अपनी नाम राशि, जन्म राशि और लग्न राशि के साथ चेक कर सकते हैं। देखते हैं कि आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए क्या क्या सलाह लेकर आ रहा है। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Ten of Cups, okay. Four of Cups, Five of Pentacles और एक कार्ड और निकाल देती हूँ, डेथ एंड रीबर्थ। चलिए देखते हैं। साथ के साथ दो कार्ड्स और निकालूंगी आपके लिए। इंटेंशंस, ओके। गाइडेंस का कार्ड मैं बाद में निकालूंगी। देखिए, अगर बात करते हैं हम आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस के लिए मैं आपको बताऊंगी कहीं ना कहीं आने वाले वीक में आपको हो सकता है अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी टेंशन नजर आ रही है मुझे, और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं, या आप अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में, फ्यूचर की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप ये भी सोच रहे, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे हमारी जॉब कहीं जाने वाली तो नहीं है। अननेसेसरी बहुत सारे फियर्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपके आने वाले टाइम में। आप पैसों को लेकर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको लग रहा है कि आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अपनी जॉब में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस कहीं स्टक हो गया है, मेरा काम कहीं स्टक हो चुका है, मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी सी नेगेटिव, थोड़ी सी सैड नज़र आ रहे हैं आने वाले वीक में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं अगर आपसे कहूँ कि उसका रीज़न क्या हो रहा है कि आप लोगों से थोड़ा कट भी रहे हैं, आप अपनी दिल की बात किसी से कह भी नहीं रहे हैं। और सच बताऊं, ये पोजीशन इतनी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि फोर ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, लेकिन सिर्फ आप उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने आप में इतना ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं, इतना परेशान बैठे हुए हैं कि सिर्फ अपनी नेगेटिविटी में चल रहे हैं। देखिए, आप इस पिक्चर को देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब आप आसपास निगाह उठाकर देख ही नहीं रहे तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज पता कैसे चलेंगी। कार्ड ये कह रहा है द कीज आर देयर, सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा अपनी निगाह उठाइएगा, थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलिएगा। मैं सच बता रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, जिस सिचुएशन को आप अभी बहुत गलत और बेकार सोच कर बैठे हुए हैं, आप देखेंगे उसी में से आपको कोई नई चीज़ मिलेगी। सेकेंड थिंग, हेल्थ के लिए भी मुझे आपका यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी ये जो कहना चाहिए कि आपकी जॉब की, फाइनेंस की पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले वीक में। अननेसेसरी फेयर है, क्योंकि आपने खुद ने बोल लिए हैं कि मेरी प्रॉब्लम कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता। जिनकी हेल्थ अभी तक ठीक नहीं चल रही है, उनके लिए भी मैं यही कार्ड कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी कुछ गलत फहमियों में हैं, आप एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं,
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आपके पास इलाज नहीं है। सिंपल आप हिम्मत हार कर बैठ गए हैं, ऐसा लग रहा है आपकी आपकी विल पावर थोड़ी कमज़ोर हो रही है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। रिश्तों की बात करूँ तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं न कहीं आपको अपनी फैमिली का एक बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। देखिए, आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके अपनों का आपके साथ है। मैंने आपको कहा ना, द कीज़ आर विद यू। एक बार नज़र उठाइएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है मैं आपको समझाऊंगी कि आप उस चीज़ से खुद ही बाहर निकल सकते हैं। आपने अपने आप को बंद कर लिया है, ठीक है? दोस्तों से बात कीजिएगा, अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा। आप चाहें तो अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात कर सकते हैं, अपने कोलीग से बात कर सकते हैं, किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं। द हेल्प इज़ देयर, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही बात कहूँगी, एरीज वाले मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं कब चीज़ें कैसी होंगी, हमारे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं, ठीक क्यों नहीं है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। इस नेगेटिविटी को प्लीज़ आपको छोड़ना होगा, ओके? जब तक आप इस नेगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, एक डार्क रूम से एक बाहर की रोशनी में नहीं आएंगे, आपको चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी। आपको अपनी जो इंटेंशन, कार्ड कहते हैं इंटेंशन, सेट क्लियर एंड फोकस इंटेंशन। आप ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपने बड़ी बड़ी मुसीबतों को अभी तक क्लियर कर लिया है। और हमेशा ध्यान रखो कि ईश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है ना, तो नया दरवाज़ा खोलता है। क्योंकि ये डेथ और रीबर्थ, यहाँ पर डेथ का कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर डेथ और रीबर्थ का मतलब है बहुत जल्दी अगर आप समझदारी से काम करेंगे, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, तो आने वाले वीक की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। एरीज वाले लोगों के लिए फ्रेंडशिप, देखो मैंने कहा है ना, आपके जो दोस्त हैं, द कार्ड इज सेइंग चेरिश योर फ्रेंडशिप, पीपल अराउंड यू आर वेरी हेल्पफुल टू यू। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। सिर्फ आपको हाथ बढ़ाकर एक बार उनसे अपने दिल की बात कहनी है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस वीक की वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा होगा। ओके, राइट, ओके। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप सिर्फ एक्शन में हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ काम करने पर जोर दे रहे हैं। आपने पहले कभी प्लानिंग की थी, उसका सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम है। ना ये रिवॉर्ड का टाइम है, ना ये रिजल्ट का टाइम है। ये टाइम है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत कर रहे हैं। आपको मालूम है, दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर इन एक्शन। यू हैव, जैसे कहते हैं ना, हमने तीर चला दिया, हमने जो काम करना था वो हमने काम कर दिया है। ये वो वक्त है जब आपने काम किया है और अभी आप सिर्फ रिजल्ट का वेट करें। एग्जाम देते हैं ना हम लोग, तो उसके कुछ टाइम के बाद रिजल्ट आता है, सेम ये वही टाइम है। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सच बताएं, इस जो भी आप इस वीक में काम करेंगे, अगर आप अपने उस काम को बहुत ऑनेस्टी से करेंगे, आपको आगे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू शोकेस योर स्किल्स। आपको अपना क्या क्या आपके पास स्किल है, आपने उसको दिखाना है। आपको टीम की तरह काम करना है, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना है अपने वर्क एरिया में। जब आप एक एक्सपेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अगर आप एक टीम की तरह काम करेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे,
तो उससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हेल्थ की बात करूँ तो हैंगमैन का कार्ड नज़र आ रहा है मुझे। हेल्थ की आपको ना तो कोई चिंता है, प्लस आपको लगता है कि इट्स ओके, आई हैव पुट अप माय लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, मैंने बहुत सारे एफर्ट्स पास्ट में डाले थे और मुझे कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला। मैं बहुत डाइटिंग करता हूँ तो मुझे मुश्किल से 1 kg वेट लूज होता है। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट थिंग। क्या, वेट लूज होना, वेट बढ़ना कोई बहुत क्राइटेरिया नहीं है आपकी फिजिकल हेल्थ का। आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, आपकी जो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, उसमें 3-4 किलो अगर आप वेट की बात करते हैं तो उसको भूल जाएगा। आपको टाइम पर नींद अच्छी आती है, आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की ये सिचुएशन में आप ज़्यादा वरीड नहीं है। रिश्तों की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड ही कह रहे हैं, कहीं बिकॉज समवेयर ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने रिश्तों को लेकर खुश नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग शायद आपको समझ नहीं पाते हैं, या आप लोगों की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या लोग जितना आप एफर्ट्स लगाते हैं, पीपल आर नॉट एबल टू गिव यू द सेम रिटर्न। तो आप ना सबसे दूर होके जा रहे हैं, जैसे रिश्तों से मुंह मोड़कर आप जाने की कोशिश करें, बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि लोग एफर्ट नहीं कर रहे हैं और आप वहाँ पर है ही नहीं, तो जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? तो ये जो सिचुएशन है वो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन मैं नहीं कहूँगी, कि आपको थोड़ा-सा रिश्तों में बने रहना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि वाक़ई में लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई कैन सी कि अगर आपका मैं करियर, फाइनेंस और जॉब देखती हूँ तो दैट इज़ अ वेरी, वेरी पॉजिटिव कार्ड। हेल्थ में बहुत न्यूट्रल है क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं जिसका नुकसान, देखिए आपकी हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि वो खराब ना हो। लेकिन अगर आपकी हेल्थ में कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो लॉन्ग रन में वो आपको मुश्किल करेंगे। रिश्तों में मुझे आप सैड नज़र आ रहे हैं, अकेलापन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं यू हैव लॉस्ट फेथ आप कह सकते हो, या आप कहीं चार्म नहीं बचा है, आप वहाँ की सिचुएशन से निकल कर जाना चाह रहे। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है ब्रिलियंट आइडियाज यू आर हैविंग फॉर योर फ्यूचर, यू आर हैविंग न्यू लर्निंग्स, आप कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ नए लोगों से मिलना चाह रहे हैं, हो सकता है यू आर गोइंग टू न्यू यूनिवर्सिटी और समवेयर एल्स। आई कैन सी that there are many things, new things are coming in your life, so choose very wisely क्या आप चुन रहे हैं नए में। और देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहता है। बैलेंस, देखिए बैलेंस बनाइएगा, ये बैलेंस आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज वेल एज ये बैलेंस आपके रिश्तों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पर भी आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर भी आप अपने रिश्तों से एक तरह से मुंह मोड़ कर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन कोई बहुत अच्छी सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। प्लीज़ बैलेंस बनाइएगा, हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। टॉरस, होप, अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा हो। होप इज द लाइट इन द डार्कनेस। ये जो आपको अपनी हेल्थ में या अपने रिश्तों में एक होपलेस आप जो हो रहे हैं, आप उसको प्लीज चेंज कर दीजिएगा। होप रखिएगा, आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन अब आपके लिए चेक कर लेते हैं, जिनकी भी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, उनके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके लिए, यानी कि आपके साथ कुछ अच्छा तो होने वाला है, चीजें बदलेंगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल, 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं अभी आप एक बहुत बड़े, हो सकता है जिसे कहते हैं इल्यूजन में जी रहे हैं आप। हो सकता है आपको लग रहा है कि चीज़ें इतनी होपफुल नहीं है, ये सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही। लेकिन आप यकीन मानिए, आने वाले वीक में आपका टाइम बदल रहा है।
ये पॉजिटिव चेंज है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो कि आपके भाग्य को बदल देगा, अच्छाई की तरफ बदल देगा। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए आपको जॉब मिल जाए। हो सकता है कि आप किसी खास चीज का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी, घर कुछ लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। हाँ, पैसों से रिलेटेड कार्ड मुझे नजर आ रहा है, बिगनिंग नजर आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ों की शुरुआत नजर आ रही है, प्रॉफिट मुझे आपका आगे आने वाली वीक में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। तो समवेयर कोई टेंशन आपकी ऐसी है जो आप उस टेंशन से आपको छुट्टी मिलने वाली है। You are going to be free from that tension in coming week. You will be believing that yes, the God is there, my destiny is really good, whatever work I was putting in last so many days, that is giving me the rewards. तो ये अब हर एक इंसान का जिसने जो चाहा और जिस तरह के एफर्ट्स लगाए हैं उसके हिसाब से ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। पैसों का फ़ायदा हो रहा है, जॉब में फ़ायदा हो रहा है, जो चीज़ आप चाहते थे, बहुत दिनों से चाहते थे, जिसका आपको मौका नहीं मिल रहा था, उसका आपको मौका मिल सकता है। और रही बात, अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो मैंने कहा है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहीं कहते हैं आपकी हेल्थ में ना अननेसेसरी फियर्स आ रहे हैं। क्यों भाई? बता दिया। आप अपना नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। यू आर ऑलवेज इन डाउट्स, बहुत डाउट में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है, आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ, अगर आपने आँख बंद कर ली तो आपको अंधेरा ही नज़र आएगा। रोशनी देखने के लिए आपको अपनी आँख को खोलना पड़ेगा। ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपकी या तो नींद पूरी नहीं हो रही है, या आपके हार्मोन्स आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं कह सकती हूँ कि उनको थोड़ा सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अननेसेसरी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ अपनी ब्लड शुगर वगैरह का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये सब का रीज़न क्या है? आप खुद हैं। आप अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से मुझे आपके हेल्थ में थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है। या हो सकता है आप केयरलेस हो चुके हैं, या आपका फेथ ही नहीं, यानी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो बहुत दिनों से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने मेडिसिन ही छोड़ दी। आप बेटर यू कंसल्ट योर डॉक्टर। मैं आपसे कहूँगी हेल्थ के मामले में प्लीज़ कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, ओके, वरना आपको परेशानी होगी। रिश्तों की बात करूँ तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आप अपने नए रिश्तों के लिए बिल्कुल तैयार तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना एक, जिसे जिसे कहना चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है नई नई चीज़ों की तरफ आप आगे जैसे जैसे बढ़ना चाह रहे हैं। आप बहुत एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत लॉजिस्टिक बन रहे हैं। हो सकता है आप किसी नए रिश्ते की बात करना चाहते हैं, कुछ नई दोस्ती शुरू करना चाह रहे हैं। चीज़ों को आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पर लेकिन बहुत समझदारी से, बहुत केयरफुली, एक एक कदम जो है मैं कहूँगी कि आप सोच समझ कर आगे रख रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको मैं कहूँगी बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की भी बात करूँ तो मैं आपसे यही कहूँगी, स्टूडेंट्स, यू हैव brilliant opportunities in front of you, but you have to come out from your own mindset. आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा है। स्वॉर्ड का कार्ड जो है वो आपके माइंडसेट को दिखाता है। आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे वो चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी जो मैं चाहता हूँ। आप अपने आसपास देखिएगा, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। प्लीज कंसल्ट सम काउंसलर और सम पर्सन who is there for you, some mentor who can tell you, डिटेल में आपको बता सकते हैं। और फिर देखेंगे, आपको लगेगा जिस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था या हो रही थी, वो चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या कहता है। ड्रीम्स, सपने देखिए, किसने मना किया है। ड्रीम बिग एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटी एंड डू द सेम हार्ड वर्क। खाली सपने देखने से बात नहीं बनेगी। मैंने कहा है ना, आप इल्यूजन में हैं। ये इल्यूजन किस बात का है? कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना। सपने बड़े देखो, लेकिन
उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी करो। पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था, मैं आपको यही कह रही हूँ, पेज ऑफ कप का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि आपके पास हर चीज के लिए मौके बहुत अच्छे हैं, फायदा आपको उठाना है। कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हैं वो आपको देखना है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है यूनिवर्सल विजडम। देखिए कार्ड ये कहता है द यूनिवर्स इज फुल ऑफ द विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। आपके आसपास से ही हमें पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। आपको यूनिवर्स जो है, आपको भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा है ना, ये जो आपका इल्यूजन है, इसको विजडम से उसको वहां से बाहर निकलिएगा, एंड देन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विल हेल्प यू इन कमिंग डेज। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, चेक कर लेती हूँ। कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, कुछ चीजें शुरू हो रही हैं, और कार्ड ये कह रहा है थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है, अपनों से नाराजगी नजर आ रही है। कर्क राशि वाली जो है ना, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन देखो फाइनेंस की अगर मैं बात करती हूँ आपकी, तो नजर ये आ रहा है एक तो ना, आप इस हफ्ते मुझे लग रहा है आप एक नेगेटिव एनर्जी में ज्यादा है, वहां से बाहर निकल कर आइएगा। किंग ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वक्त में अगर आप अपने लोगों के साथ जुड़कर चलेंगे, क्या जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप जॉब करते हैं, आपका फिनेंस है, आपका बिजनेस है, वहां पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ना, उनको ये लगना चाहिए कि आप उनके बारे में सोचते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है ना कि एक सीनियर बॉस को अगर काम की डेडलाइन पूरी करनी है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो लोग कई बार उसे बहुत गलत तरीके से ले जाते हैं। कार्ड ही कहता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आप कहीं ना कहीं एक अब अच्छी ऐसी अथॉरिटी में नजर आएंगे लोगों के साथ, क्योंकि आपने गाइडेंस देख ली है। अब आपको पता है कि हम लोगों से काम करवा सकते हैं उन्हें अपना बनाकर। क्लियर? यहाँ पर आपका मुझे आपके आसपास के लोग जो हैं वो एक आपको बहुत अच्छे मेंटोर की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ काम करके जो है वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो वर्क एरिया में, फाइनेंस में मुझे चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके दो कार्ड्स कप्स के कार्ड आए, यानी कि आप अपने बिहेवियर से, किस तरह से आप बिहेव करते हैं दूसरे लोगों के साथ, किस तरह के आपके रिश्ते हैं, वही आपका परिवार भी वही है और आपका घर भी वही है, ऑफिस भी वही है। यानी कि आपके रिलेशंस जो हैं वो आपके वर्क एरिया पर और आपकी पर्सनल लाइफ पर असर डालने वाले हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो है ना चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम में ले जाते हैं। ओके, टावर का कार्ड आपकी हेल्थ के लिए क्या कहता है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें अब खत्म होने वाली है, बीमारियां खत्म होने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। बहुत सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी और कुछ नई चीजें आपकी शुरू होंगी। ऑल ऑफ ए सडन आपको पता चलेगा कुछ चीजों का, बट चिंता मत कीजिएगा, हर अंत के साथ एक शुरुआत होती है। क्लियर? ये कार्ड मैं आपको एक बात ये बताऊं, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं मून का ये कार्ड कहता है कि आपको लग रहा है मेरे आसपास के लोग लॉयल नहीं है, मेरे अपने नहीं है, तो थोड़ी सी मुझे उदासी नजर आती है। तो आपका माइंडसेट पता है क्या है? आपका माइंडसेट क्या है अपने पर्सनल रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, कि ना नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग, मुझे कोई समझ नहीं रहा है। आप हो सकता है चीज़ों को छोड़ दें, कुछ लोगों में कुछ रिश्तों को बिल्कुल ही छोड़ दें। ऑल ऑफ ए सडन आपको हो सकता है कोई चीज़ ऐसी पता चले जिससे कि आप एक ड्रास्टिक डिसीजन ले लें
और वहां की उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है आपने अपना जो नजरिया है काफी लिमिटेड कर लिया है। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कहूंगी कि देखिए आप ना ये सोच रहे हो कि जो जो मुझे नहीं मिल रहा बस वहीं पर दुनिया खत्म हो गई है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना कि आसमां से आगे भी जहां बाकी है। तो आप ये सोचकर चल रहे हो स्टूडेंट्स कि अगर मुझे मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिला तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरा करियर कुछ नहीं है। अगर मैं ऑन द होल बात करूं आप सब लोगों की कि फाइनेंस में, जॉब में और करियर में सबके साथ बनाकर चलेंगे आप तो आपको बहुत फायदा होगा। आप एक लीडरशिप पोजीशन पर नजर आ रहे हैं मुझे, वहां पर अब आपने अपनी टीम को कैसे लीड करना है ये आपको देखना है। अपनी टीम को लीड करना है, ये अपने आप को लीड करना है। आपने आपको अपने कोलीग्स के साथ कैसा बिहेव कर, वो उससे आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे मुझे आपको बेनिफिट नजर आ रहे हैं। मुझे आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे आपको प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहे हैं, पैसों का प्रॉफिट मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कैसे, आप किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह का अपने वर्क एरिया में आप कैसे बिहेव करते हैं। हेल्थ में मैं जरूर कहूंगी कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेगेटिव हो रहा है। रिश्तों में भी मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पीपल आर नॉट लॉयल, और सचमुच कुछ लॉयल नहीं भी है। लेकिन ये टाइम घबराने का और परेशान होने का नहीं है, शांति बनाकर रखिएगा। आप दूसरे एस्पेक्ट्स को भी चेक कीजिएगा। स्टूडेंट्स को भी कहूंगी कि रास्ते बंद नहीं हुए हैं, यू नीड टू गो बियॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए और कार्ड क्या कहता है। करेज, हिम्मत करिएगा। ये जो आपकी जो मून की सिचुएशन आ रही है ना कि सब कुछ खराब है, कुछ ठीक नहीं होगा, टावर की सिचुएशन आ रही है, चीजें खत्म हो रही है, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या मिलेगा क्या है। बी ब्रेव, यू नीड टू चूज करेज। बी ब्रेव इनफ टू चेज योर ड्रीम्स। जो आप चाहते हैं लाना अपनी जिंदगी में, एक सक्सेस चाहते हैं, अपनी जिंदगी के राजा बनना चाहते हैं, तो भाई हिम्मत रखिएगा और उसी के हिसाब से आगे काम कीजिएगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपकी। कंपैशन, अपने आप को प्यार कर लीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ भी रखिएगा। एम्बेरस अदर्स डिफरेंसेस एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शन। देखो कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं हमारे आसपास के लोग लॉयल नहीं है, हो सकता है हम में कोई गलती हो सकता है ना। बिकॉज कार्ड ये कह रहा है अपनी इम्परफेक्शन की तरफ भी नजर मारो। जब हम दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है। समझदार को इशारा काफी है और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए आपको। अपनी गलती को जानने और पहचानने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस गाइडेंस। और जितनी भी चीज़ें इन लोगों से नाराज़ होना बंद कर दीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर आप नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, सबसे मिलकर बनकर बनाकर और मुस्कुराकर चलिएगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं लियोस। देखिए अगर मैं बात करती हूँ आपकी करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, आप चीज़ों को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है कि आप जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं आपको एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपकी सलाह मान रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, प्रमोशंस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं। You are going into a right direction and you are celebrating your success with other people also. तो प्रॉफिट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी को जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, हाइक होता हुआ नज़र आ रहा है,
प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर मैं बात करती हूँ आपके जॉब फाइनेंसेस की, तो बहुत अच्छा वीक मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत हैप्पी हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड ये कहता है आप यू आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट योर हेल्थ। आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, चीज़ों को एक सही दिशा में लेकर चल रहे हैं, और साथ के साथ यू आर एबल टू नो कि हाउ टू कंट्रोल योर हेल्थ इन योर हैंड। यू हैव अ फुल कमांड। जैसे कहते हैं ना, मुझे मालूम है कि मुझे अपनी हेल्थ को कैसे संभालना है। आई कैन सी दैट कमांड इन योर हैंड। यू आर वेरी वाइज इन कमिंग डेज फॉर द हेल्थ। अगर कोई प्रॉब्लम जिनको चल रही थी, मुझे वहाँ रिकवरी नज़र आ रही है। और अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे रिकवरी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि अब आप थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, और थोड़ा सा हमेशा डॉक्टर्स के सहारे के अपने लाइफस्टाइल को मुझे चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने हिसाब से। अपना कुछ लोग मुझे मेडिटेशन वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दैट्स रियली रियली वेरी गुड। रिश्तों की अगर बात करूँ तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है भाई। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत 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 खुश हैं। यू आर टोटली डिवोटेड टू योर रिलेशंस, चाहे वो रिलेशन किसी के भी साथ है। You are feeling happiness, you are feeling fulfillment in your relation। लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। साथ के साथ ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ नए रिश्ते आप जहाँ जोड़ रहे हैं, आपकी कमांड बन रही है, घर में आपकी सुनी जा रही है। क्लियर? आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपकी बात, आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नरिशिंग, एक जैसे कहते हैं ना, मैं सब कुछ, बस मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरे दोस्त, बस वही दुनिया है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। यू आर वेरी वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। किसी ने गलती कर दी, आप माफ़ कर रहे हैं, बहुत जैसे कहते हैं ना, एक तरह से बहुत एक मैच्योरिटी लेवल मुझे आपका नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही है। हैरोफेंट का कार्ड ये कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, किसके थ्रू? किसी मेंटोर के थ्रू। क्या आप किसी रास्ते पर अगर अटक गए थे, तो कोई ना कोई इंसान आपको इस वीक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा रहा है। तो लियोस, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, एंड आई थिंक यू शुड थैंक्स टू योर गॉड। ठीक है, हर चीज़ आपके हिसाब से चल रही है। जॉय कार्ड निकल कर आया है, जॉय का हफ्ता बहुत अच्छा है। हर छोटी छोटी, अब देखिए, मैंने कहा आपको फ़ायदा होगा। कोई लोग कहते हैं मैम हमारी तो कोई लॉटरी नहीं निकली। अरे ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय कीजिए ना। क्लियर? बड़े बड़े मौके तो ज़िंदगी में कभी एक या दो आते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी हासिल कीजिएगा। फाइंड द जॉय इन एवरी लिटिल थिंग। और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस क्या कह रही है आपकी, जस्ट अ मिनट, एक बार दोबारा देख लेती हूँ। गाइडेंस क्या कहते हैं आपके लिए, लियोस के लिए। कनेक्शन, बस आपने क्या करना है, स्टे कनेक्टेड विद अदर्स। मैंने कहा था ना, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है आपके लिए। ओके, सबके साथ जुड़ी रहिएगा, एंड स्पेशली विद नेचर ऑल्सो एंड द यूनिवर्स। अपने ईश्वर, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, सभी के साथ जुड़े रहिएगा। कहते हैं ना, ईश्वर को भी मत भूलिएगा जब इतना अच्छा समय आता है। तो वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि, चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है आपके करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए। दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस, अथॉरिटी, आई शुड से रिवॉर्ड्स, आई शुड से लीडरशिप, एंड आप ही का बोलबाला नजर आ रहा है मुझे आने वाले वीक में। जो भी आपके प्लान्स थे एग्जीक्यूट कर लेंगे। जो भी आप करना चाह रहे थे वो मुझे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यस, आप हर तरह की चैलेंजेस को पार करके आने वाले वीक में मुझे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं।
कैसे भी पोजीशन क्यों ना हो आपकी पास्ट में, बट इन कमिंग वीक आई कैन सी दैट यू आर एबल टू कम आउट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ चैलेंजेस। सक्सेस है आपकी। कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पोजीशन थी, कोई आपकी फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम थी, या कोई आपकी किसी प्रोजेक्ट की कोई प्रॉब्लम थी, बट आई सी योर सक्सेस इन कमिंग वीक। बहुत अच्छी मुझे सक्सेस आपकी नज़र आ रही है। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। कार्ड साथ में कहते हैं करेज की ज़रूरत है। मौके सबको मिलते हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाना नहीं आता है। आपको लोगों को लीड करने का मौका मिलेगा, अपने पोटेंशियल को दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसा कुछ रीज़न बन जाएगा जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है कोई एज ए स्पीकर आपको कहीं बोलने के लिए कहा जाए, कोई प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाए। पीपल विल अंडरस्टैंड योर स्किल एंड दे विल रिस्पेक्ट ऑल्सो। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो कार्ड निकल कर आया है आपका 4 ऑफ कप्स का कार्ड। किसी की सुनने को तैयार नहीं है आप, अपनी हेल्थ को लेकर जिद्दी बन रहे हैं, राजा बन गए हैं ना। करियर में बहुत सक्सेस मिल गई है, तो बस आप सोच रहे हैं सब आपके हिसाब से चले। हेल्थ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप कुछ चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, काम में इतना बिजी हो रहे हैं कि यू आर निगलेक्टिंग योर हेल्थ। आपकी हेल्थ मुझे निगलेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, वहाँ से निकलिएगा। यू नीड टू टॉक टू समबडी। आसपास देखिएगा लोग आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपका डॉक्टर, आपकी फैमिली आपको क्या बताना चाह रहे हैं। भाई कितने रात को 3-3 बजे तक बैठकर आप मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एनीथिंग रॉन्ग यू आर डूइंग विद योर हेल्थ। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट लिसनिंग अदर्स। प्लीज डू इट। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड पता क्या कहता है, कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में थोड़ी सी बेईमानी कर रहे हैं। क्या? ईमानदार बनिएगा अपने रिश्तों को लेकर। कुछ मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, कुछ अनएथिकल चीज़ें हो सकती हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आपको अपने रिश्तों को ईमानदारी से चलाना है। कहीं न कहीं रिश्तों को लेकर थोड़े से आप स्वार्थी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जब भी मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ ना, मोस्टली लोगों के व्हाट्सएप आ जाते हैं मेरे पास, मैम मेरी वाइफ ठीक है, मेरी वाइफ लॉयल है, मेरा हस्बैंड लॉयल है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि सबकी वाइफ, हम सेल्फिशनेस की बात करते हैं। डेविल का कार्ड ये भी कहता है जब आप अपने परिवार की, अपने जो आपका साथी है, जो आपका पार्टनर है, उसके बारे में ना सोचकर, सबके बारे में ना सोचकर सिर्फ आप अपने पर्सनल एजेंडास पर सोच रहे होते हैं। क्या? सो यू नीड टू जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि यस यू आर रेडी टू लीड इन समथिंग न्यू। एक कुछ नई चीज़ों को लेकर आप बहुत खुश हैं, बहुत पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं। यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड आप बहुत अपने प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। जो भी आपके सपने थे वो मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, नई चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आप एक नया रास्ता बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चुन रहे हैं। बस बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है? सोच समझ कर आपको ध्यान देना है। अब चेक कर लेते हैं हम आपके लिए कार्ड क्या कहता है। नेचर। अब यहाँ पर नेचर का मतलब क्या है? कनेक्ट विद ऑथेंटिसिटी। कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। प्रकृति क्या करती है? देती है, दूसरों के बारे में सोचती है। आपका डेविल का कार्ड निकला था रिलेशन के लिए। कार्ड ये कहता है नेचर से सीखो। नेचर क्या करती है? हमें सिर्फ देती है, हमसे डिमांड नहीं करती है। द कार्ड इज सेइंग दैट बी ऑन ग्राउंड। देखिए आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन यू हैव टू बी ग्राउंडेड ऑल्सो। आपको ग्राउंडेड रहना है, सक्सेस को बहुत सिर पर नहीं चढ़ाना है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ट्रस्ट। अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड द यूनिवर्स विल गाइड यू। ठीक है, अपने हमारा एक ना ईश्वर हम सबके अंदर होता है, जिसकी हम सुनना नहीं चाहते। हम बाहर ईश्वर को ढूंढते, वास्तव में वो हमारे दिल में ही है। वो हमें बताता है क्या सही और क्या गलत है। एक बार उसकी सुनकर तो देखिए।
लिब्रा ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड फाइनेंस। ओके, चेक करते हैं। देखिए, फाइनेंस में तो मुझे बहुत अच्छा कार्ड नज़र आ रहा है आपका, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत एक अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग के साथ, एक बहुत सोच कर समझ कर, बहुत एनालिटिकल चीज़ों के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आप एक एक चीज़ को ना, जैसे कहते हैं ना, एक सधे कदमों से आगे बढ़ना, कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ में कितना फ़ायदा है, कितनी मुझे पेशेंस रखनी है, ये कार्ड ये कहता है आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया है। ओके, यू आर डूइंग योर माइक्रो एंड मैक्रो मैनेजमेंट, दोनों चीज़ों पर आप ध्यान दे पा रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है आने वाले टाइम में आप जो भी ये काम अब इस समय कर रहे हैं, आपकी फाइनेंसेस मुझे बहुत आगे आने वाले टाइम में अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत सोच कर समझ कर अपने करियर में चल रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट नहीं हो रहे हैं, बहुत सोच कर। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पैसे को बहुत तरीके से कहीं प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आई थिंक आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम रहने वाला है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ हेल्थ को लेकर, मैं ज़रूर कहूँगी, आप लोग थोड़ा सा अपनी हेल्थ में थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। या तो आप टाइम पर सो नहीं रहे हैं, या अननेसेसरी बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। भाई क्यों? अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंस, देखिए जो जब होना है वो तब होना है। अननेसेसरी जो आपके ये जो फियर्स है ना, जो कन्फ्यूजन है, इनको प्लीज़ आप निकाल दीजिएगा। क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि अपनी हेल्थ में आप अपनी परेशानी क्या कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। और वो परेशानी हेल्थ की कैसी है? कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। या तो आप टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं, अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अपनी हेल्थ में, क्या नहीं करूं। इफ़ यू डोंट नो देन टेक अ हेल्प। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने पूरे 24 आवर्स में से 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो ये सारा पैसा रुपया सब बेकार है। क्यों? अगर ये बरकरार है, हेल्थ आपकी सही है, तो आप लॉन्ग टर्म तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर, जितनी अच्छी प्लानिंग आप अपने फाइनेंस को लेकर करते हैं, अपनी हेल्थ को भी कीजिएगा। प्रॉपर 8 से 9 घंटे सो जाइएगा, कुछ वॉक कीजिएगा, कोई जिम ज्वाइन कीजिएगा। आप कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम निकालने से निकलेगा। वॉक हम सोचते हैं वॉक जाएंगे, एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन छूट जाते हैं। जिम में हमने पेमेंट कर रखी है तो थोड़ा सा एक रेगुलरिटी बनती है। अपने लिए आप वक्त निकालिए। हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा मुझे इग्नोर कर रहे हैं। रिश्तों की अगर बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, पर्सनली आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल पर भी आप मुझे लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अब आइडियाज आ रहे हैं। नाराज रहेंगे, परेशान रहेंगे तो सब कुछ आपको गलत लगेगा। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब जो इंसान नेगेटिव सिचुएशन में भी सिर्फ पॉजिटिविटी देखता है वही सक्सेसफुल बन सकता है। आपने अपनी जॉब चेंज करी, आप कंपैरिजन करने लगे, या मैं पुरानी जॉब में तो बहुत अच्छा था, नई जॉब में मैं कहाँ। अरे आप अपनाइए नई चीज़ों। अगर आप ही लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे तो क्या होगा? ये कार्ड ये कहता है आप अपने आप से जब जुड़ेंगे लोगों से तो आप अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको लगेगा कि रिश्ते अच्छे हैं। और अकेला इंसान नहीं रह सकता। हम सभी को न सभी कुछ दोस्तों की, अपनी फैमिली की ज़रूरत है। क्लियर? तो अपनी फैमिली को भी मुझे लगता है आप इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। यू आर बिकमिंग वेरी क्रिएटिव, वेरी इंट्यूटिव। आप उन चीज़ों को देखिए, आइडियाज़ आपके पास स्टूडेंट्स हमेशा ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप आइडियाज़ को आइडियाज़ की तरह रखकर बैठ जाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए ऑन द होल भी मैं आप लोगों से कहूँगी लिब्रास, जो आपके आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट कीजिएगा।
बियॉन्ड जो आप अभी आप कर रहे हैं, थोड़ा बाहर निकल कर सोचिएगा, तो आपको फिर देखिएगा। बस हेल्थ का आपको मैं ध्यान रखने के लिए कहूँगी, हेल्थ को आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं आने वाले वीक में। कनेक्शन, किससे कनेक्शन बनाना है? बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स, चाहे आपके प्रोफेशनल है कोई, चाहे आपके पर्सनल लोग हैं, ऐसे लोगों से जुड़िएगा जो आपको जिंदगी में कुछ नया सिखाते हैं। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, अपने कंफर्ट जोन पे रहते हैं, कोई कौन हमारे साथ हमारी तारीफ कर रहा है और हमारी सिर्फ सिर्फ हमारी वाहवाही कर रहा है, नहीं। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं एक्चुअली वही लोग आपको लाइफ में ऊपर भी लेकर जाते हैं, क्योंकि आप अपने एरर्स को समझ जाते हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए? इंस्पिरेशन, यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन। आप उन लोगों को देखिएगा जो आपके आसपास के लोग हैं, वो कितनी मेहनत करें। हमें लोगों की सक्सेस दिखाई देती है, मेहनत नहीं दिखाई देती। प्लस अपनी इंस्पिरेशन आप खुद बनिएगा। इस इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। ओके, एंड यू जस्ट कैप्चर योर आइडियाज लीजिएगा। तो उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है, ऐसी बात नहीं, किसी की जिंदगी आसान नहीं है। ओके, बस ये देखिए किसने कितनी मेहनत करी और मैं किसी से क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। ओके, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, देखते हैं करियर, हेल्थ। ओके, चैरियट का कार्ड कहता है कि आपको आने वाले वीक में सक्सेस मिलेगी, मेहनत के बाद सक्सेस मिलेगी। बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे थे, आने वाले वीक में मुझे वो आपकी विश फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। आपको एक क्लियर विजन नज़र आ रहा है, आपको अपना गोल नज़र आ रहा है, जो भी आपने प्लान कर रखा था उसमें आपको एक साफ रास्ता नज़र आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है, चैरियट का कार्ड ये कहता है, आप समझ पा रहे हो अपने जीवन में मुझे क्या डिसीजन लेना है। हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस काफ़ी टाइम से प्लान करने के लिए सोच रहे थे, नाउ यू नो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपना पैसा कैसे लगाना है, मुझे आगे आने वाले अपने लाइफ में मुझे क्या करना है। मुझे आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत एक डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, सक्सेस नज़र आ रही है, लीड करते हुए नज़र आ रहे हो लोगों को, एंड पीपल आर एडमायरिंग योर विक्ट्री। ओके, करियर के लिए मुझे बहुत अच्छा कार्ड नज़र आ रहा है। हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ लोग मुझे मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। कुछ लोग जिसे कहते हैं ना, अपनी हेल्थ में आप अपनी जो हमारी जो नेचर है, नेचर से जुड़ी जो हमारे लाइफस्टाइल है उसको लेकर आ रहे हैं। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना, मुझे आप नेचर से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। कई बार होता है हम लोग बहुत सारी पिल्स खा रहे होते हैं, ओके, ये मल्टीविटामिन, वो मल्टीविटामिन, ये ओमेगा 3 और वो एटसेट्रा एटसेट्रा। आप क्या कर रहे हैं? आप नेचर से जुड़ रहे हैं, आप अपने खाने में तब्दीली लेकर आ रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं, आप अपनी थिंकिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप एक बहुत एक शांत मन से मुझे चीज़ों को, मुझे रिकवरी नज़र आ रही है। जिन लोगों की हेल्थ ठीक नहीं थी, मुझे उसमें रिकवरी नज़र आ रही है। रिलेशन में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वंडरफुल। फैमिली का आपको साथ मिल रहा है, अपनों का साथ मिल रहा है, कोई सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले वीक में। आप खुश हैं, अपने रिश्तों को लेकर खुश हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यस, आपके अपने आपके साथ खड़े हुए हैं। आप भी उतना ही मुझे एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली गैदरिंग मुझे नज़र आ रही है, इंजॉयमेंट नज़र आ रहा है, एक फुलफिलमेंट है आपके रिश्तों में लेकर, वो किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हैंगमैन का कार्ड आपके लिए कहता है कि भाई ऐसा लग रहा है आप ना, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एफर्ट्स लगाना छोड़ चुके हैं, भाग्य के भरोसे जो होगा सो होगा, ऐसा मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए अभी आपका टाइम है एफर्ट्स लगाने का, क्लियर। आप जिंदगी के उस मुकाम पर, स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं मैं डेली आपकी एक नई जंग है, आपको निरंतर डेली कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये हैंगमैन की जो सिचुएशन है, दैट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, whatever is going to happen, it will be okay for me, then be ready for that, that can be negative also। okay, आपके लिए देख लेती हूँ।
बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं स्टूडेंट्स को छोड़कर। एडवेंचर कार्ड ये कहता है कि एम्बेरस योर एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स। तो ये देखो, आप ये जो चैरिट का कार्ड आया था ना, ये कार्ड क्या कहता है, आप एक बहुत ही ज़्यादा अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन से, चैलेंजिंग सिचुएशन से आप नई एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं ना कि चुनौती से सफलता का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो नई चीज़ों को जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हाँ, तब तक आपकी ज़िंदगी में बात, अरे कुछ भी जो नया आता है उससे डरिएगा मत। नया आएगा तो जीवन में कुछ तो नयापन होना चाहिए। ओके, अनदर थिंग, आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है, ट्रस्ट, विश्वास बनाकर रखिएगा। देखिए, आपकी जीत अच्छी होगी। जो एडवेंचर का कार्ड आया, आप चुनौतियों का सामना कीजिएगा। आप चाहें तो नए रास्ते, बिकम अ क्रिएटिव पर्सन, कुछ नया कीजिएगा और विश्वास रखिएगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू बिकॉज यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा है। ओके, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत अच्छा करियर का कार्ड मुझे नजर आ रहा है। आप मुझे अपने वर्किंग एरिया में शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से। जो चीज आप करना चाह रहे हैं उसमें आप लोग आपको एक्सपर्टीज समझ रहे हैं। लोग आपकी, एक तरह से कहना चाहिएगा कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जैसे कि आप अपने अपने करियर में एक अलग जगह पर नजर आ रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना, लोगों की नजर आपके पर आ रही है। यस, दिस पर्सन हैज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, आप अपने करियर में अब बहुत अच्छा बैलेंस आप बनाकर चल रहे हैं, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने लोगों के साथ। दिस इज अ टाइम ऑफ अ सेलिब्रेशन एंड एंजॉयमेंट। यू आर लीडिंग whatever work you are doing, you are leading, you are getting success in your work, people are appreciating you, you are getting the reward of name and fame, as well as it is increasing your finances also. Finances are going to be really perfect for you in coming week, and you will very happy that you have done it. You have come from all the challenges in your work area, in your finances. So that's beautiful card. If I talk about your health, Ace of Wand card is saying that you want to start something new in your health. You are planning, maybe you can plan that I should initiate something. आपको लग रहा है कि मुझे अपनी हेल्थ को लेकर कुछ नया करना चाहिए। आपके पास आइडिया आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर आपको कह रही है कि कुछ करो, जागो जागो जागो, अभी जागने का समय है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का समय। हो सकता है अपने करियर में, अपनी फिनेंस में, अपनी जॉब में आपने बहुत सारा टाइम जो है बहुत मेहनत में निकाला है, लेकिन कार्ड ये कहता है थोड़ा सा आप जो है अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कीजिएगा। रिकवरी का मुझे नजर आ रहा है, प्लस कुछ लोग नए प्लान्स कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। जैसे कह रहे हैं ना कि ऑल ऑफ, जब कभी कभी आता है नहीं नहीं मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, तो ये कुछ वैसा ही वीक नजर आ रहा है। यू आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट एंड वेयर टू ईट एंड व्हेन टू ईट, दैट्स इम्पॉर्टेंट। व्हेन टू स्लीप, कितने आपके स्लीप आवर्स हैं। आप अपनी हेल्थ पर मुझे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन की बात करूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी विद योर रिलेशनशिप। आप लोगों से बहुत, अपने परिवार से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। आपकी फैमिली के लोग आपसे बहुत खुश हैं और आप भी बहुत खुश हैं। यू आर हैप्पी, यस दैट, यस दिस आई हैव अचीव्ड, मुझे ये मिला है। नहीं, मैं आपको ये कहूँगी, आपकी जो हर तरह का रिश्ता जो है, जैसे मैंने कहा है ना, आपके लिए कार्ड भी निकल कर आया था क्वीन ऑफ कप का, चाहे प्रोफेशनल है चाहे पर्सनल है, you are feeling a good fulfillment. Yes, I'm lucky. Yes, I have this family. Yes, I have this person in my life who loves me, who take care of me. So you are feeling very nice in relationship in coming week. हाँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। कुछ का दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है जो आप सोच रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है इस समय। थोड़ी सी मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें भी आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स, जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा
मुझे एक नेगेटिव चीज़ों में नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को एक इंस्पायर करने की ज़रूरत नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ध्यान दीजिए आपने कहाँ गलती करी है। देख लेते हैं एक कार्ड और, करेज, हिम्मत बना के रखिएगा। और मेरे ख्याल से ये कार्ड सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए आया है। हिम्मत बना के रखिए, बी ब्रेव इनफ टू चेज योर ड्रीम। जो आपने सोचा था अगर आपको नहीं मिल रहा, हिम्मत बना के रखो। एक बार में सक्सेस नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी बार में मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई फेल होकर दोबारा एग्जाम देना है। जो आपके पास रिजल्ट आया है उसमें दोबारा और मेहनत करो, उसको बेस्ट बनाने के लिए सोचो, हिम्मत रखो। हमारे जो फेलियर्स है ना, वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। रीबर्थ आ गया ना कार्ड। रीबर्थ, कुछ नई चीजें होंगी। एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग। ये देखो, मुझे लगता है गाइडेंस ये ज्यादा से ज्यादा किनके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। कुछ अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो इसका मतलब वो दोबारा बहुत अच्छे तरीके से शुरू भी होगी। ओके, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, आपके लिए चेक करते हैं। ओके, ग्रेट। करियर की अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में इस समय चल रही हैं और बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आने वाले टाइम में। आप किस चीज को कैसे ग्रैब करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपको लग रहा है, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज, देखो लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ये बस प्रॉब्लम क्या है कि जब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है ना, तो ये समझ में नहीं आता ए को चुनूं कि बी को चुनूं। हो सकता है 2 कंपनी से आपके लिए कॉल लेटर आ जाए, क्लियर, या ऐसी कोई चीज जिसको आपको लग रहा था कि ये तो कभी होगी नहीं और वो अचानक वो हो जाए। चॉइसेस आपको आने वाली वीक में बहुत वाइजली चुननी है। पैसों को लेकर आपको बहुत ध्यान से रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दें। बहुत सारी स्कीम्स आपको नजर आ रही हैं, हर चीज को डिटेल में पढ़िएगा। जॉब में अगर आप स्विच ओवर कर रहे हैं तो जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं उसको आप बहुत ध्यान से, अपने बिजनेस में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो जस्ट रिव्यू ऑल द एस्पेक्ट, क्लियर। सो यू नीड टू बी लिटिल वाइज इन योर कमिंग वीक। हेल्थ की बात करूं तो कार्ड नजर आ रहा है आपका द मून का कार्ड। कारण क्या है, आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा क्या है, आपको टेंशन है। क्यों, आप अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में कई चीजों को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझे आपकी हेल्थ पर लग रहा है। कोई बात नहीं, आपके पास इतने सारे मौके हैं, आप सही डिसीजन, लेकिन अगर आप परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, तो फिर आप डिसीजन सही नहीं ले सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर निकलिएगा। दूसरा, पर्सनल लेवल पर भी मुझे लग रहा है किसी को नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप बहुत टाइम से जिसे कहते हैं प्रॉपर अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे नजर आ रहा है सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर्वाइकल पेन हो सकता है, उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और कारण क्या है कि यू आर ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे आपकी हेल्थ खराब होती नजर आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्तों की अगर बात करूं तो टेम्परेंस का कार्ड है, वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड, बहुत अच्छा बैलेंस। देखो बात सुनिए, आपको अगर आपको लग रहा है कि मुझे कहीं पर मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज को, या कर पा रही हूँ, यू शुड आस्क फॉर अ हेल्प ऑल्सो। कि टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है आप जिस तरह से अपने रिश्तों में अपनी एक बहुत अच्छी विजडम का इस्तेमाल करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज को बहुत बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो अगर आप उस चीज को अपनी हेल्थ में भी ले आएंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। मुझे आपके रिश्ते बहुत अच्छे परफेक्ट नजर आ रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक अलाइनमेंट है, एक बहुत अच्छा कॉपरेशन मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात शुरू करूं तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू आर लीडिंग अपने फ्यूचर को
एक बहुत एक ऑब्जेक्टिव तरीके से लेकर आप नज़र आ रहे हैं, मुझे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। जो लाइन आपने चुनी है उसमें आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे, नए लोगों से आप मुझे जुड़ते, क्रिएटिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी। तो स्टूडेंट्स के लिए आने वाला बहुत वीक अच्छा है, आपके कुछ सपने मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। हार्मनी, हार्मनी बनाकर चलिए। देखो मैंने कहा है ना, ये जो आपके अंदर बहुत एक मून का जो कार्ड निकल कर आया ना, आपका मन बहुत परेशान है। नो, यू नीड टू काम डाउन योरसेल्फ। अपने आप को बहुत संभाल कर चलिएगा। अपने रिलेशनशिप में जो जो आपको चॉइसेस मिल रही हैं उनमें भी आप बहुत ज़्यादा काम डाउन, क्योंकि देखो जितना 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, कभी कभी हमें पता है क्या लगता है कि हो सकता है जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ठीक है, यानी ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं। तो उसके पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हार्मनी की अगर गाइडेंस आ रही है तो कार्ड ये भी इशारा कर सकता है जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, आप अपनी टीम में किसको चुन रहे हैं किसको नहीं चुन रहे हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। रिलीज, अपनी टेंशन को रिलीज कर दीजिएगा। प्लीज रिलीज योर पास्ट बर्डन्स एंड एम्बरेस योर न्यू बिगनिंग्स। जो आपके दिमाग में बहुत सारी उलझने बनी होती है ना, हम इंसान, पता है हम सुख और दुख कब आता है हमारी लाइफ में, सुख और दुख हमारी लाइफ में तब आता है जब हम किसी अपनी पास्ट की चीज को याद करते हैं। पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अब ऐसा ना हो जाए। हमारे पास्ट बर्डन्स हमको प्रेजेंट में परेशान करते हैं और फ्यूचर की तरफ हमारे को अनसर्टेनिटी देते हैं। नथिंग टू वरी, जस्ट रिलीज योर पास्ट जितने भी आपके बर्डन्स हैं उनको आप रिलीज कर दीजिएगा, नई थॉट्स के साथ चलिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिएगा एंड चीज़ें देखिएगा आपके करियर फाइनेंस में भी आपको सही डिसीजन लेने में बहुत मदद करेंगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि कुंभ राशि है, आपके लिए देखते हैं। ओके, ग्रेट। अगर बात करते हैं हम आपके फाइनेंसेस की और करियर की, तो ऐसा लग रहा है आप बहुत सारा अननेसेसरी प्रेशर लेकर चल रहे हैं आने वाले वीक में। इतना ज्यादा मुझे आपने अपना जबरदस्ती अपना काम बढ़ा रखा है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा आपने अपना काम बढ़ा लिया। या तो आप लोगों को ना कहना नहीं आता, आप हर सबका काम ले लेते हैं। आप, मुझे वर्क प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, या तो आप ले रहे हैं या आपके बॉस आपको दे रहे हैं। जो आपका काम है मुझे उसमें एक काम में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नजर आ रही है जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे। कुछ हो सकता है किसी 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 कुलीग का काम मिल रहा है आपको, या हो सकता है कोई छुट्टी पर है उसका काम आपको दे दिया गया है। कहीं ना कहीं मुझे आपके वर्क एरिया में थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क। आपका बिजनेस है, आपको फाइनेंसेस को लेकर मुझे एक प्रेशर नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना खर्चा आने वाला है, कहीं ना कहीं आपका बजटिंग कुछ हिल रही है। वर्क है, आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, मुझे उसमें प्रेशर नजर आ रहा है। क्लियर, ये कार्ड ये कहता है आपको लगेगा पता नहीं चीजें रिजॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। एक अननेसेसरी फियर, और आप किसी से मदद भी नहीं मांग रहे हैं, आप इस चीज को अकेले लेकर चल रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है ना आपके ऑफिस में, आपके जॉब में, आपके वर्क एरिया में, फिनेंसेस में, आप किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हो कि मैं अकेले ही इसको उठा लूंगा। देखिए उससे पता है क्या होगा, आप उठा तो लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, गलती भी कर सकते हैं आप कोई। तो मैं आपको यही समझाऊंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा बात कीजिएगा, और अपने, मान लीजिए आपको बॉस ने आपको काम दिया, यू कैन टेल कि मेरे पास अभी ये काम है, इसके साथ में साथ आप एक डेट को एक्सटेंड करवा सकते हैं उसकी। तो आप थोड़ा सा समझदारी से आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, काम मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो सॉरी हेल्थ की बात करती हूँ, तो एस ऑफ कप का कार्ड ये कहता है न्यू बिगनिंग। हेल्थ में आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं। कैसे शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आप अपना कोई, आपको संगी साथी मिल गया है जो आपकी हेल्थ में आपको मदद करने वाला है, प्लस आप अपने पार्टनर की भी सुन रहे हैं,
हो सकता है कि भाई अब आपका पार्टनर कहे भाई हम दोनों प्लान करते हैं मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने का, हमारा दोनों का एक डाइट प्लान होना चाहिए। आपका दोस्त भी हो सकता है, एक कंपनी आपको मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, आपको हो सकता है कि अच्छा डॉक्टर मिल रहा है, अच्छा मेडिकेशन मिल रहा है, चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। आई कैन सी आपकी हेल्थ आने वाले वीक में इम्प्रूव हो रही है, एक नई होप आपको नजर आ रही है। ठीक है, आप खुश हैं अपनी हेल्थ को लेकर, यस थिंग्स आर इम्प्रूविंग। रिलेशन की बात करूं तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि किसी से मुलाकात होने वाली है आपकी, या अगर हो चुकी है तो आपके रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। आपको अपना जिंदगी का हमसफर मिल सकता है, आपको नया दोस्त मिल सकता है। हस्बैंड वाइफ है अगर आप, तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत मुझे अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनती हुई अच्छी न, सिबलिंग्स में मुझे बहुत अच्छी बॉन्डिंग। यू पीपल आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, आप लोगों का आपस में जैसे कहते हैं ना, एक तरह से कोऑपरेशन के साथ मुझे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। चीजें बहुत अच्छी तरीके से मेजरलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे या आप किसी को प्रपोज कर दें, कोई दोस्त आपका जीवन का हमसफर बन जाए। तो थिंग्स आर, 2 लोग मुझे जो है, एक रिश्ता जो है, एक नया रिश्ता मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट का कार्ड। आप सुनना ही नहीं चाह रहे किसी की। स्टूडेंट इस समय जो सोचे कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, आप अपने ही सेल्फ इल्यूजन में जा रहे हैं। आपको ये लगता है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता। यहीं पर आप गलती कर जाएंगे, यहीं पर आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। ओके, आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें पता हो, लेकिन आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला आप अभी ले ही नहीं पा रहे हैं। I'll suggest you that you need to talk to somebody। ठीक है, अगर आप अकेले कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं तो वो गलत हो सकता है फ्यूचर में जाकर। प्लीज किसी मेंटोर के साथ बात करिएगा, किसी टीचर के साथ बात करिए, किसी पेरेंट्स से अपने बात कर लीजिएगा। अपने आप में मत रहिएगा, आप गलती कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या आती है? हीलिंग। अपने आप को हील कीजिएगा। ये जो आपने अपने अंदर बिठा रखा है ना ये चीज़ों को, कि भाई मैं सब कुछ मैं जानता हूँ, ये एक गलत फहमी है, उसको हील कीजिएगा। दूसरा, हीलिंग का कार्ड ये भी कह रहा है आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी, जैसा मैंने कहा, हील होती हुई नजर आ रही है। हाँ, आपके करियर के लिए भी आपको कार्ड कह रहा है हील कीजिएगा। हील कैसे करते हैं हम अपने आप को? आप अपने बर्डन को कम कीजिएगा, अपने आप को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है? रिलीज, आपके लिए भी ये कार्ड निकला, अभी पहले भी निकला था। अपने टेंशन्स को, अपने पास्ट बर्डन्स को रिलीज कर दीजिए। कितना प्रेशर लेकर बैठे हुए आप अपने करियर में, रिलीज कीजिएगा, बात कीजिएगा, क्लियर। और जो ईगो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स आप में आ रही है उसको भी रिलीज कर दीजिएगा। प्लस ये कार्ड ये भी कहता है आप अपनी पुरानी परेशानियों से, हेल्थ की परेशानियों को रिलीज कर रहे हैं। अंदर से नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। थोड़ा सा बस स्टूडेंट्स को मैं जरूर कहूंगी ध्यान रखिएगा, और करियर में थोड़ा सा आप लोग जब बातचीत करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, चेक कर लेते हैं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके बहुत अच्छे आइडियाज, ये बेनिफिट का कार्ड है, बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अपने पैसे को लगा रहे हैं। ओके, पीपल यू आर गेटिंग अबंडेंस, मुझे आपके पास पैसा नजर आ रहा है, आपके पास मुझे प्रॉपर्टी आप कोई खरीद सकते हैं। हो सकता है आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी जॉब, आप अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाह रहे हैं। आने वाला वीक आपकी फ्यूचर प्लानिंग में अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो है वो वीक है। यू विल बी प्लानिंग कि मैं हो सकता है आप अपने रिटायरमेंट प्लान्स ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं। बट हर चीज को सोच समझ कर कि मुझे अपना जो पैसा है, जो सेविंग का पैसा है, वो मुझे ना निकालना पड़े। बाहर से बाहर मैं एक लॉजिस्टिक और एनालिटिकल तरीके से मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ सक्सेस।
पैसों का मुझे फायदा हो रहा है, मिल रहा है आपको पैसों का फायदा, और आप एक एक पैसे को, जैसे कहते हैं ना, दांतों के तले दबा के रखना। बहुत सोच समझ कर खर्चा कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर खर्चा करें, या फ्यूचर के बारे में सोच। इट इज रियली रियली वेरी गुड थिंग। बिना देखिए खर्चा कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर अ मैन थोड़ा सा चैरिटी भी कर दीजिएगा और अपने ऊपर भी खर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कर लीजिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर कहता है कि आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, आपके अंदर एक ताकत है, जिसमें कि आप कहते हैं ना, हम लोग कई लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, और खाने की इतनी टेम्पटेशन हो जाती है कि हम लोग अनहेल्दी खाना खा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतना टीवी देखते रहते हैं, नींद पूरी, इतनी टेम्पटेशन होती है वो रील्स को स्क्रॉल करने के, आजकल टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है। एक बार आप रात को फ़ोन पर पकड़ कर बैठिए, कब 2 बज गए, कब 3 बज गए, कुछ पता नहीं चलता। तो कार्ड ये कह रहा है कि आने वाले वीक में आप अपनी विल पावर से, अपनी करज से बहुत अच्छे तरीके से एक अपनी अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, रिकवरी मुझे नजर आ रही है आपकी। आप सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हैं कि कहाँ आपकी हेल्थ खराब है, क्या अपनी हेल्थ के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो रिलेशन के अंदर मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड नजर आ रहा है। रिश्तों में मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप पैसे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो लोगों से जो आपके अपने हैं वो थोड़े से आपसे नाराज़ चल रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मुझे नज़र आ रहा है। रिश्तों में थोड़ा सा आपकी एक टेंशन नज़र आ रही है। हो सकता है आप उनको वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं, या किसी मुद्दे पर आप लोगों का एक विचार नहीं बन रहा है। रिश्तों को थोड़ा सा आपको संभाल कर चलना होगा। ये जो दूरियां आपके रिश्तों में आ रही है, प्लीज आप उनको संभाल कर चलिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि यस, आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी तरफ से जितने आप एफर्ट लगा सकते हैं आप लगा रहे हैं, और उसका आपको फायदा भी नजर आएगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा मुझे फायदा नजर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक्शन में हैं इस समय, प्लानिंग में लगे हुए हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भर दिए हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में लगे हुए हैं, आप कैंपस में आप काउंसलिंग सेशंस अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड कार्ड। अगर मैं पाइसेस बात करूँ तो थोड़ा सा अपने रिश्तों को आपको संभालने की ज़रूरत है, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चल रही हैं। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एक्शन, एक्शन लीजिएगा। कहाँ एक्शन लेने की? टेक स्टेप एंड लीड योर क्लोजर टू योर ड्रीम। ये प्लीज आपको एक्शन लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? अपने रिश्तों में। रिश्तों में पहल कीजिएगा, लोगों को नाराज मत कीजिएगा। अपने नाराज हो गए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, रिश्ते खो गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है? ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोल्स एवलैश। कभी कभी पता है क्या होता है, हमें ना आपको अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है, और आपकी लाइफ में आप देखेंगे बदलाव आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, एक बदलाव आएगा, लेकिन एक बदलाव आपको क्या जरूरत पड़ रही है? अपनी सोच में। जिसकी जो आप सोच, जो रीजंस हैं आपके रिश्तों में, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप सोचिए कहाँ कौन गलती कर रहा है। एक बार तो झांक कर देखिएगा, हो सकता है आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितने भी हमारे लोग ये रीडिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अगली रीडिंग सही टाइम पर ज़रूर मिल जाए।